अभी हम पढ़ रहे हैं, फोकस करने जा रहे हैं हम इस पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, यानी कि वो पढ़ रहा था। अभी हम किस पर फोकस करने जा रहे हैं? पढ़ रहा था, इस पर फोकस करने जा रहे हैं। हमने डिस्कस ये किया था पिछले सबक में जी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर आती है। वॉज इस्तेमाल करते हैं हम किस किस के साथ? सिंगुलर के साथ, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम वॉज इस्तेमाल करते हैं। और वर इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल्स के साथ, जैसे वी, यू, दे, इन सब के साथ हम, और दूसरे प्लूरल्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है, जैसा कि आप ये देखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीनों कंटिन्यूअस में यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ये बात आसान है याद रखने के लिए कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस आते हैं इंग्लिश में, सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। कंटिन्यूअस टेंस बोले तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। ही इज स्लीपिंग रहेगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज हटाकर वॉज कर देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। और वॉज हटाकर विल बी अगर फ्यूचर के लिए आएंगे तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा, ही विल बी स्लीपिंग। वर्ब की फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फॉर्म दरअसल, वर्ब की फॉर्म यहां पर तो आप समझ गए, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की दरअसल इंग्लिश में कई फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं। 4 फॉर्म्स जो हैं वो ये होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं। मिसाल के तौर पर राइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रोट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये तो 3 फॉर्म हो गई। इसके अलावा भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं। राइटिंग, ये जो है पार्टिसिपल हो गया। यह देखें जैसे नो, KNOW, नो, इसके माने जानना, ये फर्स्ट फॉर्म है। न्यू, KNEW, न्यू, ये सेकंड फॉर्म है। KNOWN, नॉन, ये थर्ड फॉर्म है। और इसकी आईएनजी फॉर्म है नोइंग। ठीक है जी। तो ये दरअसल कितनी फॉर्म? ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ये वर्ब की फॉर्म्स दरअसल क्या होती हैं? हर टेंस जो है, ये टेंसेस जो होते हैं हमारे, टेंसेस के लिहाज से वर्ब की फॉर्म्स बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको करीब करने के लिए समझाऊं, जैसे आप माजी की गर्दान करते हैं तो उसमें आप फाला पढ़ते हैं। जब ये मुजारे में जाते हैं तो आप ये यफालू पढ़ते हैं। फाला से यफालू हो गया, ये सयफालू भी हो जाएगा, सौफ यफालू भी हो जाएगा। फिर अगर आप इस पे लन नासिबा दाखिल कर दें तो ये लन यफाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर लम जाजिमा दाखिल कर दें तो ये लम यफाल हो जाएगा। तो कहीं पर फाला है, कहीं पर यफालू है, कहीं पर यफाला है, कहीं पर यफाल है। और अगर इसमें लाम अमर दाखिल कर दें तो भी ये लियफाल हो जाएगा। अगर आप इसको अम्र हाजिर बना दें तो इफाल बन जाएगा। ये जो चेंजेस आ रही हैं वर्ब के अंदर, यही दरअसल वर्ब की फॉर्म्स हैं। यही दरअसल क्या है? ये वर्ब की फॉर्म्स हैं जिसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से अरबी में भी वर्ब की फॉर्म अलग अलग जमाने के लिहाज से, अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स इस्तेमाल होती है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी अलग अलग जमाने में, अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग सिचुएशन में वर्ब की अलग फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये वर्ब की फॉर्म ही इस बात का तायुन करती हैं कि आप कौन सा टेंस बोल रहे हैं। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म इस बात को मुतय्यन करती है कि आप टेंस कौन सा बोलना चाह रहे हैं। आप प्रेजेंट बोलना चाह रहे हैं, आप पास्ट बोलना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर बोलना चाह रहे हैं, आप कंटिन्यूअस बोलना चाह रहे हैं या आप परफेक्ट बोलना चाह रहे हैं, या आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलना चाह रहे हैं। इस बात का तायुन या ये बात किस चीज से मुतय्यन होती है? वर्ब की फॉर्म से और हेल्पिंग वर्ब से।